जो हमारा एक नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है जनगणना। जनगणना के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जनगणना क्या होता है और जनगणना के बारे में जो है जितना भी जानकारी होगा आज हम इस लेक्चर में लेंगे। इसमें जो टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन है जनगणना के बारे में। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो सभी तरह के एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए जनगणना के इतिहास के बारे में आज हम लोग जानते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने में भी मजा आता है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है चलते हैं। आज से हमारा एक नया लेक्चर स्टार्ट हो गया जनगणना के बारे में। तो जनगणना क्या होता है, जनगणना किसे कहते हैं और जनगणना जनगणना का चित्रण जो पहले कहाँ किया गया था, सभी तरह का क्वेश्चन हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले जनगणना का चित्रण किस साम्राज्य में किया गया था। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सबसे पहले जनगणना का जो है चित्रण किस साम्राज्य में जो है किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आंसर 20 का सही हो जाएगा। रोमन साम्राज्य में जो है सबसे पहले जनगणना का चित्रण जो है किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य में जनगणना को किस नाम से जानते थे। रोमन साम्राज्य में जो है जनगणना को किस नाम से जाना जाता था। तो रोमन साम्राज्य में जनगणना को दोस्तों कैडल सर्वे के नाम से अगर पूछा जाएगा कौन से जनगणना को कौन से साम्राज्य के जनगणना को जानते हैं, तो रोमन साम्राज्य में जो जनगणना हुई थी उसे कैडल सर्वे के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल काल के समय में कौन से पुस्तक में जनगणना के इतिहास मिलता है। मुगल काल का कौन सा दोस्तों पुस्तक था जिसमें जनगणना के इतिहास मिलता है, जनगणना का जो इतिहास मिलता है दोस्तों, ये जो था आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आईने ए अकबरी में जो है मुगल काल के जो है इतिहास, मुगल काल में जो जनगणना हुआ था उसके बारे में जानकारी हमें आईने ए अकबरी में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईने ए अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखा है। आईने ए अकबरी नामक पुस्तक दोस्तों अबुल फजल ने जो है आईने ए अकबरी नामक पुस्तक जो है लिखा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक पद्धति के आधार पर जनगणना कब और कहाँ हुआ था। आधुनिक पद्धति के अनुसार जनगणना जो कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1749 में स्वीडन में जो है हुआ था। कहाँ पे, 1749 में स्वीडन में जो है आधुनिक पद्धति पर जनगणना हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व में 10 की आधार पर पहली जनगणना कब हुई थी। तो 10 के आधार पर दोस्तों जनगणना 1790 में अमेरिका में और 1800 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में। 1790 ईस्वी में अमेरिका, 1800 ईस्वी में जो इंग्लैंड में जो जनगणना हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, भारत में सबसे पहले जनगणना किस विद्वान ने करवाया था। तो भारत में सबसे पहले जनगणना दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने जो है जनगणना सबसे पहले भारत में कराया था। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रिंसेप ने कहाँ पर पहली बार जनगणना करवाई थी। जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों पहली बार कहाँ पे जनगणना करवाई थी। तो आंसर इसका सी सही, आंसर जो इसका दोस्तों डी होगा। आंसर डी सही हो जाएगा। 1824 ईस्वी में इलाहाबाद में और 1827 ईस्वी में बनारस में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो पहली बार जनगणना करवाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो जनगणना हुआ था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ये जनगणना जो है पूर्णतः नहीं हुई थी, मतलब ये जनगणना आधी अधूरी रह गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि कौन सा ऐसा शहर था जिसमें पूर्ण जनगणना हुआ था। पूर्ण जनगणना किस शहर में हुआ था। तो 1830 ईस्वी में जो ढाका में जो है पूर्ण जनगणना हुआ था, ढाका में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों की अनियमित रूप से भारत में पहली जनगणना कब और किसने करवाया था। अनियमित रूप से जो है भारत में पहली जनगणना कब और किसके द्वारा कराया गया था। अनियमित रूप से, कोई नियमित रूप से नहीं दोस्तों। तो ये 1800, ये जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के द्वारा जो है अनियमित रूप से जनगणना करवाया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि नियमित रूप से जनगणना कब और किसके द्वारा करवाया गया था। नियमित रूप से जो है जनगणना कब और किसके द्वारा करवाया गया था। नियमित रूप से दोस्तों जनगणना जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित रूप से जनगणना करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनगणना कराने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है। जनगणना कराने वाले जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जनगणना कराने वाले जो अधिकारी होते हैं दोस्तों उन्हें मतलब जो है आयुक्त कहते हैं। आयुक्त, जनगणना आयुक्त कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 फरवरी 1881 ईस्वी में पहली जनगणना कराने वाले अधिकारी कौन थे। 17 फरवरी 1881 ईस्वी में पहली जनगणना कराने वाले अधिकारी कौन थे। तो डब्ल्यू सी गलाउंड जो थे, डब्ल्यू सी गलाउंड जो थे 17 फरवरी में जो है ये और जनगणना करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा कराई गई थी। तो स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना जो है कब और किसके द्वारा कराई गई थी दोस्तों। स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी 1951 ईस्वी में R.A. गोपाल राव स्वामी एवं M.W.M. यट्स के द्वारा जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना करवाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है। तो स्वतंत्र भारत में दोस्तों 7 जनगणना जो है अभी तक हो चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी में कितनी जनगणना हो चुकी है। तो दोस्तों 21वीं शताब्दी में पूछा गया कितनी जनगणना हो चुकी है। 21वीं शताब्दी में दोस्तों दो जनगणना जो है हो चुका है। किस मंत्रालय के द्वारा जनगणना करवाई जाती है दोस्तों। ये जो होगा दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा जो है जनगणना करवाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कितने अनुसूची में जनगणना का वर्णन किया गया है। कितने अनुसूची में दोस्तों जनगणना का जो है वर्णन किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों अनुसूची यहाँ पे बताया गया है कितनी अनुसूची में जनगणना का वर्णन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में जो जनगणना का दोस्तों जो वर्णन जो यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सी सूची में जनगणना का वर्णन है। तो संघ सूची में दोस्तों जनगणना का जो है वर्णन दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कितने अनुच्छेद में जनगणना का वर्णन है। तो अनुच्छेद दोस्तों 246 में जो है 246वें अनुच्छेद में जो है जनगणना का जो है वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 211 के जनगणना करने वाले अधिकारी कौन थे। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अधिकारी या आयुक्त जो है कौन थे। इसका आंसर होगा दोस्तों चंद्रमौली थे। चंद्रमौली जो थे 2011 में जनगणना करवाने वाले अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों 2022 में जनगणना करवाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो मृत्युंजय कुमार थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनगणना का पहला अधिनियम कब बना था। तो जनगणना का पहला अधिनियम 1948 ईस्वी में बना था। जनगणना का विभाग कौन से ईस्वी में बनाया गया था दोस्तों 1961 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1901 ईस्वी में जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो 1901 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी दोस्तों 24.83% थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 2001 में जनगणना 2001 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी। मतलब जनसंख्या वृद्धि बढ़ी थी 2001 में दोस्तों। तो 2001 में जो बढ़ी थी आपका 21.54% जो है 2001 में बढ़ी थी। और 2011 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी थी। 2011 में जो बढ़ी थी वो 17.70% बढ़ा था। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की सबसे ज्यादा वृद्धि कौन से वर्ष में हुआ था। तो 1971 में जो हुआ था जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि जो है हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि कौन से साल में हुई थी। सबसे कम वृद्धि यहाँ पे पूछा गया कौन से साल में हुई थी। सबसे कम वृद्धि की अगर बात की जाए तो 1921 ईस्वी में जो 0.31% जो जनसंख्या में जो वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी। तो लक्षद्वीप में दोस्तों जनसंख्या जो सबसे ज्यादा दादर नगर हवेली में जो है बढ़ी थी। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या कम हो गई थी दोस्तों। तो कम की अगर बात करें तो ये जो लक्षद्वीप में जनसंख्या सबसे कम हो गई थी 2011 के जनगणना के अनुसार।
कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई थी दोस्तों? तो मेघालय में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या की जो है वृद्धि हुई थी। और कौन से राज्य में जनसंख्या की सबसे कम हो गई थी? तो नागालैंड में जनसंख्या सबसे जो है कम हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने जिले हैं? तो भारत में दोस्तों 640 जिला जो है भारत में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में नगर की कितनी संख्या है? तो 7,933 नगर की जो संख्या भारत में है। अब भारत में कितने ग्राम की संख्या है दोस्तों? तो 6.41 लाख जो है भारत में ग्रामीण की जो है संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक नोट आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को साक्षर कब माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर दिया गया है, जब कोई व्यक्ति का उम्र 7 साल या 7 साल से अधिक होता हो और उसे अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखना आता होता है, तो उसे जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है साक्षर माना जाता है, साक्षर माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1971 में साक्षर होने के लिए कितने साल के मापदंड दिए गए थे? तो 5 साल में 5 साल में जो व्यक्ति होते थे उस 5 साल से ऊपर उसे साक्षर माना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से राज्य में है? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, तो दोस्तों ये केरल में जो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जो है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों लिंग अनुपात वाला सबसे कम जो है हरियाणा जो है सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात से केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों पंडुचेरी में है। किसमें है? पंडुचेरी में है। और सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? सबसे कम की यहाँ पे बात की गई है। सबसे कम की अगर हम देखें तो सबसे कम दोस्तों आपका जो है दमन और दीव में सबसे कम लिंग अनुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0 से 6 वर्ष वाला कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 0 से 6 वर्ष कम लिंग अनुपात वाला दोस्तों ये हरियाणा है। और जो सबसे ज्यादा वाला दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। 0 से 6 वाला ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? मतलब 0 से 6 वर्ष वाला जो सबसे ज्यादा वाला अरुणाचल प्रदेश है। और 0 से 6 वर्ष वाला कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार जो है ये सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य पूछा गया दोस्तों, केरल जो है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जो है राज्य यहाँ पे पूछा गया है, तो बिहार जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य माना जाता है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दमन और दीव जो है सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो है माना जाता है। कौन से यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता 3 अंक में पहुंच गई है? तो दादरा नगर हवेली की जो है साक्षरता जो है 3 अंकों में पहुंच गई है। धार्मिक जनगणना कब शुरू की गई थी? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि हमें जनगणना होगा, तो धार्मिक जनगणना जो है कब शुरू की गई थी दोस्तों? 2011 से जो धार्मिक जनगणना शुरू की गई थी। लेकिन धार्मिक जनगणना का जो आंकड़ा कब आया था दोस्तों? ये 2015 ईस्वी में जो है धार्मिक जनगणना का जो है आंकड़ा आया था। दोस्तों आज हम लोग ने 50 क्वेश्चन जो है जनगणना के ऊपर देख लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के लिए जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी तरह के क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे मैं ऐसा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो है लाता रहता हूँ, जिससे आप जो है आपको बहुत ही फायदा होगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है कर पाएंगे। तो धन्यवाद। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।